कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे से यार तैयारी कर रहे हो आप अपने अपने एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। परसेंटेज करने वाले हैं, अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं आज से और आगे आने वाले कुछ समय में हम सभी के सभी टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे। अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो सेशन को ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सके। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम एंड स्टार्ट करेंगे सेशन। अच्छा मुझे बताओ, पिछले जो 4 सेशन हुए वो किस किसने देखे हैं? सभी के सभी सेशंस किसने देख लिए हैं? क्योंकि सभी के सभी सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स को कवर कर चुका हूं मैं। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, ये सभी हम वहां पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे, वो मेरे ख्याल से आप सभी ने देख लिए होंगे। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे ही चैनल पे, तो प्लेलिस्ट को आप लोग टाइम टू टाइम विजिट करते रहिएगा। सभी के सभी क्लासेस जो है वो वहां पे मिलेंगी। बहुत बढ़िया, चलेगा। आज का सेशन स्टार्ट करें। सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के। कोशिश करूंगा कि जिस पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहे हैं वही पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस कर पाएं और लेवल जो है वो भी आपका आईबीपीएस क्लर्क का मैं रखूं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो कंप्लीट प्री प्लस मेंस का बैच चल रहा है, जो भी स्टूडेंट जो भी एस्पायरेंट्स मुझसे मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारा वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये कोर्स परचेज करते हो तो इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, तो टेस्ट सीरीज भी अलग से फिर आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। प्रोमो कोड है 40% ऑफ के लिए, ए ग्रेड 40, और ये 40% का ऑफ सिर्फ आज के लिए है। अब पिछले 2 दिन से चल रहा है और आज इसका लास्ट डे होने वाला है। इसके बाद में ये ऑफर नहीं मिल पाएगा, तो जो भी परचेज करना चाहते हो वो इसको कर लीजिएगा। ए ग्रेड 40 इसको यूज कीजिएगा और 6 महीने की मेंबरशिप मिल जाएगी आपको ओनली 480 रुपीज में। तो ज्यादा महंगा प्लान भी नहीं है यार, मैंने अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की है सभी के लिए ताकि सभी लोग मेंस एग्जामिनर तक अच्छे तक पढ़ पाए। सेशन को स्टार्ट करें आज का। चलेगा, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को लिए पहले मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इससे साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप यूं मान सकते हो कि ये वार्म अप क्वेश्चन है और फिर इसके बाद में हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। बहुत बढ़िया श्रेया कुमारी जी, बहुत ही बढ़िया। नीलम शर्मा जी 7.2 आया है आपका। चलेगा, देखते हैं किसका आंसर सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी भी आया है। देखो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था, 30-40 सेकंड्स का क्वेश्चन था, इसमें आपका खत्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन ही। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। The difference between the value of the number increased by 20% and the value of the number decreased by 25% is 36. Find the number. एक नंबर है कोई, उस नंबर को पहले 20% से इंक्रीज किया गया है और उसी नंबर को 25% से डिक्रीज भी किया गया है, और उन दोनों का जब डिफरेंस निकाला गया तो वो 36 डिफरेंस हमको मिला। तो आपको नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा था। तो देखो, मान लो, एज्यूम कर लो कि वो नंबर 100 था। 100 में क्यों मान रहा हूं? क्योंकि यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। या फिर आप परसेंटेज से करना चाहते हो कि सर हम तो 100 नहीं मानेंगे, हम तो परसेंटेज से मानेंगे, तो परसेंटेज से कर लेते हैं। कोई भी एक नंबर होगा वो अपने आप का तो 100% ही होगा, तो वो नंबर जो है वो कितना है? 100% है। ठीक है, उस नंबर को पहले इंक्रीज कर दिया गया है 20% से। सबसे पहले क्या बोला गया है? उसको इंक्रीज किया गया है 20% से। तो 100% था, 20 से इंक्रीज हो गया तो कितना? 120% हो जाएगा। ठीक है, और उसी नंबर को, वो जो 100% था, उसी को एक बार आपका डिक्रीज किया गया कितने से? 25% से। तो 25% कम कर दो यहां से, तो कितना बचेगा? 75% बचेगा। अब ये जो 120 आया है और ये जो 75 आया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 36 मिला है हमको। तो आपको ये 100% की वैल्यू बतानी है। तो देखो, 120 और 75 दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो। 170 और 75 का डिफरेंस आप निकालोगे तो कितना? देखो, 25 यहां से मिलेगा, 20 यहां से मिलेगा, यानी कि टोटल 45, 45%। यानी कि 45% का मतलब कितना है? 36। यही तो है दोनों का डिफरेंस भाई। परसेंटेज में 45 डिफरेंस मिला और एक्चुअल नंबर में 36 है। तो आप ये लिख सकते हो कि 45% का मतलब कितना है? 36 है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है बस यहां से। तो आप क्या करोगे? 36 डिवाइडेड बाय 45। 100% की चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
9 से कर सकते हो 5 टाइम, 9 से कर सकते हो 4 टाइम, 20 से कर सकते हो 5 से कर सकते हो 20 टाइम, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 80। 80 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, और बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। मेरे ख्याल से इस तरीके का क्वेश्चन आप जल्दी बना लोगे, और प्री लेवल में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा अब नेक्स्ट वाला। यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा सा इनकम के ऊपर बेस्ड है और परसेंटेज दोनों आपके मिक्स है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि पर्टिकुलर आपको ना परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे एक्चुअल परसेंटेज के बारे में ही बात की जाएगी। बाकी जो परसेंटेज होगी वो आपकी या तो सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा पूछी जाती है, या फिर वो रेशो को मिला के क्वेश्चन मिलेगा, या फिर इस तरीके से आपका इनकम पे बेस्ड मिलेगा। तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से मिलता है। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 1/5 लेके भी कर सकते हो फिर आपको, लेकिन उसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर वो ध्यान रखना पड़ेगा। यार देखो एक चीज आपको बताता हूँ, देखो अभी है ना एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, तो क्लास चलती रहती है ना, तब उसके बीच में आप कॉल मत किया करो, क्योंकि उसके बीच में पिक नहीं कर पाऊंगा फिर, है ना, मुझे काटना पड़ेगा, फिर आप कहोगे कि सर ने फोन काट दिया। तो क्लास के बीच में आप कॉल मत किया करो प्लीज। चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। सतीश सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। सतीश जो है वो 20% सेव करते हैं उनकी सैलरी का। ठीक है, उनकी सैलरी कितनी है हमें नहीं पता, 100% होगी, वो जो भी नंबर होगा अपने आप का 100% होगा। एंड ऑफ द रिमेनिंग सैलरी 1/4 एंड 1/2 मतलब कि हाफ he gives to his mother and sister respectively, and the remaining salary he submits as his EMI of the payment of his car. If his annual EMI was rupees 60,000, then find his monthly salary. ये कहा जा रहा है कि सतीश जो है वो 20% मंथली सैलरी जो है वो सेव करते हैं, वो बचा के रख लेते हैं। फिर जो बचा हुआ उनका इनकम था, लाइक 80% उनका बच गया, क्योंकि 20% सेव कर लिया तो 80% बच गया। उस 80% में 1/4 तो उन्होंने अपनी मदर को दे दिया, और 1/2 उन्होंने अपनी सिस्टर को दे दिया, और बाकी का जो पैसा बचा उस पैसे से उन्होंने अपनी कार की ईएमआई भर दी। अब कार की ईएमआई कितनी है? कार की ईएमआई पूरे साल की 60,000 रुपए की ईएमआई है। तो अगर पूरे साल की 60,000 की है तो हम मंथली निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा जो डाटा है वो हमें मंथली के ऊपर बात कर रहा है, और ईएमआई हमें ईयरली दिया हुआ है, तो इसको भी हम मंथली पे कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से समझो कैसे करेंगे। उसकी जो सैलरी है वो मैंने मान लिया 100% है, सतीश की जो सैलरी है वो 100% है। 20% उन्होंने क्या कर दिया, सेव कर लिया, ये उनकी सेविंग्स है 20% की। अच्छा 20% की सेविंग है, तो रिमेनिंग कितना है 80%। अब इस 80% का 1/4 आप 4 से डिवाइड कर लोगे, कितना आएगा 20%। ये उन्होंने किसको दिया, अपनी मदर को दिया। ठीक है, और हाफ, इस 80% का हाफ ये उन्होंने किसको दे दिया, अपनी सिस्टर को दे दिया। यानी कि टोटल पैसा वो अपनी सैलरी में से कितना खर्च कर चुके हैं, 20% तो सेव कर लिया, 20% अपनी मदर को दिया, और 40% अपनी सिस्टर को दिया। यानी कि 20 + 20 + 40 कितना हो जाएगा 80%। उन्होंने 80% सैलरी अपनी क्या कर दी, खर्च कर दी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। रिमेनिंग कितना था उनके पास में, अब कितना बचा उनके पास में, 20% ही बचा, क्योंकि 100 स्टार्टिंग में थी, 80 हमने खर्च कर दी, तो रिमेनिंग कितनी है 20%। और ये जो 20% है ना, इसकी उन्होंने ईएमआई फिल कर दी, उसकी उन्होंने क्या कर दी, ईएमआई फिल कर दी। अब ईएमआई कितने रुपए की थी, अगर ये पता चल जाएगा तो हम 20% की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ईएमआई कितने रुपए की है वो यहां से पता चलेगा। 60,000 रुपए पूरे साल की ईएमआई है, तो एक महीने की ईएमआई कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपए। कैसे निकलेगा, 60,000 टोटल है, 12 से डिवाइड कर दो भाई, 12 महीने की 60,000 है तो एक महीने की 5,000 हो गई। यानी कि ये जो 20% है इसका मतलब है 5,000, ये हमें पता चल गया। और अगर 20% की वैल्यू आ गई है तो 100% की आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 20 का 5 टाइम ही तो करना है 100 भाई, 20 का 5 टाइम कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो ये 100% बन जाएगा। और फिर इस तरफ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 25,000 25,000 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ई क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट गए 30,000, वो आंसर सही नहीं होगा। कितना होगा? 25,000 रुपीज जो है उनकी मंथली सैलरी है। क्लियर है क्वेश्चन? मेरे ख्याल से आप सभी ने इसको समझ लिया होगा अच्छे से। बहुत सारे स्टूडेंट का 30,000 आंसर आया है। कोई डाउट तो नहीं रह गया आपको इस क्वेश्चन में? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स रिसीव किए मैंने 30,000 की। जल्दी से बताओ कि सर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है? अगर है तो जल्दी से कमेंट करो, एक्सप्लेन कर देता हूं। चलेगा, सभी का क्लियर हो गया है एंड सभी स्टूडेंट का क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोबारा बता दूं क्या बताना? देखो 20% इसकी टोटल मंथली सैलरी है, उसमें से सेव करते हैं। तो टोटल सैलरी अगर 100% थी तो 20 की सेविंग्स कर ली, और रिमेनिंग सैलरी में से 1/4 अपनी मदर को देते हैं और 1/2 अपनी सिस्टर को देते हैं। तो रिमेनिंग कितनी है? 100 टोटल है तो 20 उनकी सेविंग्स है, तो 80 उनकी रिमेनिंग हो गई। तो रिमेनिंग का 1/4 यानी कि 20% ये तो उन्होंने दे दिया अपनी मदर को, और 40% उन्होंने अपने सिस्टर को दे दिया। तो खर्च कितना कर दिया? 40% सिस्टर को, 20% मदर को, 20% सेविंग, 80% टोटल खर्चा कर दिया। बचा कितना उनके पास में? 20%। और उस 20% की उन्होंने क्या कर दी? ईएमआई फिल कर दी उस 20% की। अब ईएमआई कितने रुपए की थी? वो 5,000 रुपए की थी। वो हमें यहां से पता चल गया कि उसकी एनुअल जो ईएमआई है ना कार की, वो 60,000 रुपए है। तो एक महीने की कितना हो जाएगी? 5,000 रुपए हो जाएगी। तो 20% का मतलब 5,000 और 100% का मतलब 25,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। कंप्लीट कोर्स है वो 6 महीने की सब्सक्रिप्शन है, 480 रुपीज में मिल जाएगी अगर आज आप परचेज करते हो तो। ओके, ए ग्रेड 40 वो डिस्काउंट कूपन कोड है, उसको यूज कर लेना। कैमरा थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। इंग्लिश की क्लासेस भी यार करेंगे ना शुरू। आप देखो रीजनिंग की क्लासेस मैंने शुरू कर दी है, इंग्लिश के लिए भी आपको मैं कुछ सेशंस प्रोवाइड करवाऊंगा, आपकी जरूर हेल्प करूंगा मैं। आप क्या करो, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आप क्या करोगे? आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। टेलीग्राम ग्रुप में मैं सभी के सभी अपडेट्स देता हूँ। इस क्लास का अपडेट भी मैंने दिया है, इस क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा, और आने वाले क्लासेस का पीडीएफ भी आपको वहां पे दूंगा, और क्लासेस के अपडेट भी वहां पे दूंगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और ये जो आप पूछ रहे हो कि एप्लीकेशन का डाउनलोड करने का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो चेक कर लो आप। चलेगा, 50% आप सभी का आंसर आया है। एंड ओके, करें क्वेश्चन को स्टार्ट। चलिएगा, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखिएगा। ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट। ए और बी ने पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप स्टार्ट की कुछ कुछ पैसा लगा के। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी के इन्वेस्टमेंट का डबल है। यही बोला गया, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। बिल्कुल, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी के इन्वेस्टमेंट से डबल है। ए का निवेश बी के निवेश से 2 गुना है। अनदर पर्सन सी ज्वाइंड देम आफ्टर 4 मंथ। एक और पर्सन आ गया सी, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, और 4 महीने के बाद में उन्होंने सी को भी ज्वाइन कर लिया अपने साथ में। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज इक्वल। साल के एंड में ए और सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल समान है। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। तो आपको ये बताना है कि बी का जो प्रॉफिट है वो सी के प्रॉफिट का कितना परसेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है। जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट भी वहां पे डिवाइड होने वाला है। तो ए और बी का क्या दिया गया है कि ए ने डबल इन्वेस्टमेंट किया है बी से। तो अगर बी ने 1 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया है तो ए ने 2 यूनिट का किया होगा। ठीक है, और सी जो है वो 4 महीने के बाद में उनसे ज्वाइन हुआ है, और 1 साल के एंड में, यहां पे देखो एट द एंड ऑफ अ ईयर, 1 साल के एंड में उन्होंने क्या कर लिया, अपना अपना जो हिस्सा था उसको डिवाइड कर लिया। यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो 1 साल तक चला है, वो पार्टनरशिप में 1 साल तक रहे। यानी कि ए ने पूरे 12 महीने तक पैसा लगाया,
बी ने भी पूरे 12 महीने तक पैसा लगाया, लेकिन सी ने ना 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, इसका मतलब 8 महीने के लिए ही पैसा लगाया है। 4 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है तो रिमेनिंग 8 महीने के लिए लगाया। उसने पैसा कितना लगाया हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि उसने x रुपीज लगाए थे। ठीक है, ये आपका हो जाता है इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। कंप्लीट करें इस इन्वेस्टमेंट के रेशियो को, 24 मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा और यहाँ पे 8x मिलेगा। अब जो नेक्स्ट आपको डाटा दिया गया है वो बहुत अच्छा डाटा है। उसमें ये कहा गया है कि ए और जो सी का प्रॉफिट शेयर है ना वो इक्वल है। ए का प्रॉफिट शेयर और सी का प्रॉफिट शेयर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, इस तरीके से। तो ध्यान से समझो, अगर उनका प्रॉफिट शेयर इक्वल है ना तो उनका इन्वेस्टमेंट भी सेम ही रहेगा। अगर उनका इन्वेस्टमेंट सेम है तभी उनका प्रॉफिट शेयर भी सेम रहेगा। यानी कि सी जो है ना इसको भी 24 बनाना पड़ेगा। ए 24 है तो सी को भी 24 बना लो। 24 बनाने के लिए क्या करोगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि x की वैल्यू मिल गई आपको कितना, 3। तो आपका फाइनल क्या बनेगा, रेशियो 24 12, और यहां पर भी इसको 24 बनाना है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 यूनिट सी ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपसे पूछा गया है कि बी का जो शेयर होगा वो सी के शेयर का कितना परसेंट है। तो देखो, इसको अगर आप और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। 2 1 और 1 12 से डिवाइड होके बन जाएगा ये, सॉरी 2 आएगा लास्ट में, एक सेकेंड, यहां पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना, प्रॉफिट का रेशियो भी ये रहेगा, जो प्रॉफिट इनमें डिवाइड होने वाला है उसका रेशियो भी रहेगा। तो बी कितना है, 1 यूनिट, सी कितना है, 2 यूनिट। आपसे पूछा है कि बी कितना परसेंट है सी का, तो बी को ऊपर लिखो, सी को नीचे लिखो, मल्टीप्लाई करो 100 से, आंसर कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है, 50% बिल्कुल सही है। चलेगा, सभी को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे आगे बढ़े क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैंने टाइम को भी ऐड इसलिए कर दिया है ताकि मैं अच्छे से आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, आपको एक एक चीज से एक्सप्लेन कर दिया है। कल को अगर वो इक्वल नहीं होगा ना शेयर, तो फिर टाइम को लेकर आप करोगे फिर उसको सॉल्व। ठीक है, लास्ट पार्ट को क्या रिपीट करना है, बी का ही तो पूछा था, बी का शेयर कितना परसेंट है सी के शेयर से, तो बी का शेयर ऊपर लिखो, सी का शेयर नीचे लिखो, इंटू 100। चलेगा, करें क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 1:3, ए और बी की जो सैलरी है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 1:3, एंड ईच स्पेंट 15% ऑफ इज सैलरी ऑन हाउस रेंट, और दोनों क्या करते हैं 15% अपना अपने सैलरी में से हाउस रेंट पे दे देते हैं। फाइंड द हाउस रेंट पेड बाय ए इफ रिमेनिंग अमाउंट विद ए एंड बी टुगेदर इज इतना। ए का आपको बताना है कि कितना हाउस रेंट वो पे करता है, कि अगर ए और बी के पास में हाउस रेंट पे करने के बाद में जो बची हुई राशि है उसका टोटल आपको दिया हुआ है 42,500 रुपए। देखो ध्यान से समझो, ए और बी का आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, उनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है, सैलरी का रेशियो दिया हुआ है, और अब इसी सैलरी में से 15% ए देता है और इसी सैलरी में से 15% बी भी देता है। तो ए जो है वो इस 1 यूनिट में से देगा और बी जो है वो इस 3 यूनिट में से देगा। तो आपको 15% निकालना है ना, 1 और 3 का निकालना मुश्किल है, लेकिन 100 और 300 का निकालना तो आसान है। तो आप इसको क्या कर लोगे 100, इसको क्या कर लोगे 300। एक ऐसा नंबर बनाने की कोशिश करो जिसको सॉल्व करना आसान रहता हो।
अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का टोटल कितना हो जाता है? टोटल कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी की टोटल जो सैलरी है वो 400 है, ये मैंने मान लिया। अब एक चीज देखो, आप पहले 100 का 15% निकाल के कम करोगे, 300 का 15% निकाल के कम करोगे, और फिर आप उन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लोगे। इससे अच्छा यही है कि आप ये जो 400 आया है ना, इसमें से 15% कम कर दो। इसी में से क्या कर दो, आप 15% को कम कर दो, वो ओवरऑल 15% जो है वो दोनों में से कम हो जाएगा। दोनों को आपने ऐड किया, दोनों में से आपको 15% ही कम करना है, तो आप एक ही बार 15% कम करो ना इस 400 में से। और 400 में से 15% कम करना बहुत आसान है, डायरेक्ट 15% निकालो। 15% कैसे निकालोगे? 15 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 100 से, ये कितना हो जाएगा? 60 देगा। तो 400 में से 60 को माइनस करोगे तो 340 मिल जाएगा। इस चीज को आप अपने दिमाग में भी कर सकते थे, है ना? 15% ही तो चाहिए था, तो 15% का मतलब 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 को कम करो 340। अब एक चीज ध्यान से सुनो, दोनों ने क्या कर दिया है? 15% किराया जो है वो जेब से दे दिया है। उनके पास में पैसा कितना बचा? 340। ये उनके पास में पैसा बचा है 340 यूनिट, लेकिन एक्चुअल पैसा उनके पास में कितना बचा है? 42,500 रुपए। तो ये जो प्राइस है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये जो आपका टोटल सैलरी है ना 340 यूनिट, ये किसके बराबर हो जाएगी? 42,500 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यही तो बचाया है उन्होंने। 340 यूनिट तो बचाया है वो रेंट देने के बाद में, और एक्चुअल में कितना बचाया है? 42,500। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दो। उसके बाद में आप इसको डिवाइड कर दो ले जाके। 17 से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको 2 टाइम्स करो, इसको करोगे 2 टाइम्स में कितना? 34। कितना बचेगा? 6 + 2 8, 17 इंटू 5 और 0, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 125। अब ये 125 क्या आया है? एक यूनिट की वैल्यू। एक की सैलरी कितनी है? 100 यूनिट, तो एक की सैलरी कितनी हो जाएगी? 12,500 रुपए हो जाएगी एक की सैलरी। ये क्या आया है आपका? एक यूनिट की वैल्यू आई है, क्योंकि 340 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे थी, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे होगी। एक की सैलरी कितनी है? 100%, तो एक की कितनी हो जाएगी इनकम? 12,500। एक ही मैंने क्यों निकाली? क्योंकि ए का ही तो पूछा था कि ए कितना हाउस रेंट जो है वो देता है। तो अब उसकी टोटल सैलरी आ गई है, 15% पे करता है, तो उसका 15% निकाल दो, सिंपल, खत्म। ठीक है, एक स्टेप इसमें बस एक्स्ट्रा है, देखो इसमें 625 हो जाएगा ये, और ये 125 हो जाएगा, और ये 5 7 8 1 1875 ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैंने 100 और 300 मान लिया, आप 100 और 300 ना मान के ओनली 4 मान के करेंगे। सर हम तो 100 नहीं मानेंगे, सिर्फ 4 मानेंगे, इनको टोटल सम कर लेंगे, 4 आ जाएगा। 4 में से 15% कम कर देंगे तो कितना? 0.6 कम हो जाएगा। 0.6 को कम कर देंगे, 3.4 लेके कर लेंगे, तो अभी भी आंसर सेम आएगा। कैसे भी कर सकते हो आप, कैलकुलेशन को कोशिश करोगे अपने लिए आसान बनाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। नंबर सीरीज ऑलरेडी हो चुका है, आप सेशन देखो तो सही। आप, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक करो। जल्दी से बनाओ क्वेश्चन को। एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप सभी के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, इन अ क्लास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम इज 60% एंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पास द एग्जाम इज सेम। टोटल जो स्टूडेंट थे उसका 60% पास हो गए हैं, और जो पास होने वाले स्टूडेंट है उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो इक्वल है।
if boys who failed the exams are 200% more than girls who failed the exam, फेल होने वाले जो लड़के हैं वो फेल होने वाली लड़कियों से 200% ज्यादा हैं, 200% ज्यादा। ध्यान से समझिएगा, इसको मोर लिखा हुआ है यहाँ पे, 200% और 200% मोर दोनों में बहुत फर्क होता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु फेल्ड आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट, उन लड़कियों की संख्या बतानी है, परसेंटेज बताना है जो टोटल स्टूडेंट में से फेल हुई है। चलेगा, करें क्वेश्चन को सॉल्व। देखो 60% स्टूडेंट यहाँ पे पास हुए हैं टोटल, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि उस एग्जाम को पास कर गए हैं, और पास होने वाले जो स्टूडेंट हैं उनमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज जो है ना वो बिल्कुल इक्वल है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल हैं तो यहाँ पे 30% तो आपके बॉयज रहे होंगे जो पास किया है एग्जाम, और 30% ही आपकी गर्ल्स रही होंगी जिन्होंने एग्जाम को पास किया। ठीक है, 30% बॉयज रहे होंगे, 30% गर्ल्स रही होंगी, तभी तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो सेम है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो क्लास के स्टूडेंट है वो एक ही क्लास की बात कर रहा है, और उस क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, 100% स्टूडेंट होंगे। इसी का तो 60% निकाला आपने, और फिर उनमें से बराबर बराबर आपने डिवाइड किया, 30% बॉयज 30% गर्ल्स, तो टोटल 60% पास हो गए। फेल कितने हुए, टोटल 40% आपके जो स्टूडेंट थे वो फेल हो गए। टोटल 40% जो स्टूडेंट है वो फेल हो चुके हैं। और अब इन फेल होने वाले स्टूडेंट में क्या हुआ है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से 200% ज्यादा है। 200% ज्यादा, 200% ज्यादा का मतलब अगर गर्ल्स और बॉयज का मैं रेशियो निकालूं जो फेल हुए हैं, जो फेल हुए हैं उनका निकाल रहा हूं, कि अगर गर्ल्स 1 यूनिट होंगी तो बॉयज 3 यूनिट होंगे। कैसे निकलेगा ये, क्योंकि 200% मोर, यानी कि पहले तो गर्ल्स का 200% निकालो और फिर उसमें जो गर्ल्स थी एक्चुअल उनको ऐड करो, यही तो करना पड़ेगा। तो गर्ल्स कितनी है, एक है यहाँ पे, इसका 200% निकालो, कितना 2 हो जाएगा, और फिर उसमें इसका 100% जो पहले से था उसको भी ऐड करो, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 1 यूनिट है तो नंबर ऑफ बॉयज 3 यूनिट होंगे इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज टोटल कितने, 40% है, तो बस 40% को इस 1:3 में डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे आपके पास में जो फेल हुए हैं। तो फेल होने वाली जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हो जाएंगे, 30%, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हो जाएंगे 10%। ये कौन हुए, बॉयज, और ये कौन हुई है, गर्ल्स। ठीक है, अब गर्ल्स टोटल कितनी फेल हुई है, 10%, और आपको ये बताना है कि टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है वो, तो 10% फेल हुई है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास में, 100%। कैंसिल आउट करो, इसको आप कैंसिल आउट करोगे इससे, और यहां से कितना आ जाएगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको सिर्फ यही कैलकुलेट करना था कि 100 में से कितना परसेंट जो गर्ल्स हैं वो फेल हुई है, तो आप क्या कहोगे, 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बना लिया होगा मेरे ख्याल से आप सभी ने ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी टफ नहीं था ये क्वेश्चन। कितने लोगों ने एक बार में बना लिया इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया यार, सभी ने मेरे ख्याल से इसको बना लिया था, और बहुत ही प्यारा सवाल था ये। इस तरीके के क्वेश्चन ना एक्चुअली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कई बार, और इस तरह के क्वेश्चन करने से हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको भी जल्दी से सॉल्व करिएगा। रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कल एक क्लास हो गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लेना। और आज रात को भी क्लास होगी, उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे कर दूंगा। चलेगा, अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 50 है और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 150 है। दोनों का मैं डाउट दूर दूर कर देता हूं, क्योंकि जिसने 150 आंसर दिया है उसने अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड नहीं किया है। देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। अ कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% फेल बाय
5 मार्क्स। एक स्टूडेंट है जो 30% स्कोर करता है, 5 मार्क्स से फेल हो जाता है। while another candidate who score 40% also 40% marks gets 10% more marks than the minimum pass marks। एक और स्टूडेंट है दूसरा जो 40% स्कोर करता है और पास होने वाले मार्क्स से 10 मार्क्स ज्यादा लेके आता है। देन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम्स आर। मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है आपसे, ये टोटल मार्क्स नहीं पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप ये चीज देखो, एक स्टूडेंट है जिसके 30% मार्क्स आए हैं, 30% मार्क्स आए हैं और वो फेल हो गया 5 मार्क्स से। तो अगर मैं इसमें 5 मार्क्स को ऐड कर दूं तो क्या होगा, तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, है ना। 30% टोटल यहाँ पे उसने अचीव किए, 30% मार्क्स, 5 उसमें ऐड अगर मैं कर दूं तो टोटल कितना हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसको 40% मिले हैं, वो पास होने वाले मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा लेके आ गया है। तो अगर मुझे इसको भी पास मार्किंग पे लेके आना तो मैं यूं लिख सकता हूं कि 40% उसने अचीव किए हैं, और अगर मैं इसमें से 10 मार्क्स कम कर दूं तो वो भी पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपका पासिंग मार्क्स है, राइट हैंड साइड पे भी आपका पासिंग मार्क्स है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और दोनों अगर इक्वल हो गए तो यहां से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इस 10 को लेफ्ट में ले आओ, 5 के पास में तो कितना 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 के पास में 30 को लेके आओगे तो 10% हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 150 हो जाएगी। अब ये 150 तो आपके टोटल मार्क्स हैं, ये तो आपके उस एग्जाम के टोटल मार्क्स हैं। आपसे पूछा क्या गया है, मिनिमम आपको मार्क्स बताने हैं पास करने के लिए, पासिंग मार्क्स से तो पूछे आपसे। तो पासिंग मार्क्स के लिए आप क्या करोगे, ये जो 150 है आपका, इसका या तो आप 30% निकाल के 5 ऐड कर दो, या आप 40% निकाल के 10 कम कर दो, आपकी मर्जी, जो भी आप यूज करना चाहते हो वहां से आप कर सकते हो। तो मैं इसका 30% निकालता हूँ। देखो 30% अगर निकालना है तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इसको तो आप दिमाग में करोगे, 15 इंटू 3 45 हो जाएगा। और इसमें अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो टोटल कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। यानी कि पासिंग मार्क्स जो है वो कितने हैं, 50 हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। 40% निकाल के 10 कम कर दोगे तो भी 50 आएगा, वो भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा। रीजनिंग की क्लास शाम को 8 बजे होती है यार, कितनी बार बताऊं मैं। टाइम लग रहा है इसमें सॉल्व करने में, थोड़ा सा लेंदी तो है क्वेश्चन, एक दो स्टेप इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं। चलो फाइनली एक आंसर आया है इंद्रजीत सिंह का, 5000 है। चलेगा, क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ऑप्शन नंबर डी के अब आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाएगा ये वाला क्वेश्चन। A man distributes 10%, 18% and 22% of his salary into his 3 children who spend 40%, 60% and 25% of the amount respectively। एक आदमी है, वो अपनी सैलरी का 10%, 18% और 22% अपने 3 बच्चों में बांट देता है, और वो बच्चे उस अमाउंट का जो मिली अमाउंट है ना, उसमें से फिर 40%, 60% और 20% वो क्या कर देते हैं, 25% क्या कर देते हैं, वो खर्च कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद द चिल्ड्रन एंड द मैन, जो आदमी के पास में पैसा बचा है और जो उन बच्चों के पास में पैसा बचा है, उन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है आपको 1015। तो आपको ये बताना है कि उस आदमी की सैलरी कितनी थी। देखो ध्यान से समझना,
अगर मैं ये मानूं कि उस आदमी की सैलरी 100% थी, 100% मान के मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो वो अपने एक बच्चे को कितने देगा, 10 रुपीज देगा, दूसरे वाले को 18 रुपए देगा और तीसरे वाले को 22 रुपए देगा, क्योंकि टोटल सैलरी कितनी है उसकी, 100% है, तो 100% का 10% निकालोगे 10 रुपीज, 18% निकालोगे 18 रुपीज, 22% निकालोगे तो 22 रुपीज। अब इस अमाउंट में से वो बच्चे क्या करते हैं, 40% पहले वाले ने खर्च कर दिया, इसका मतलब उसके पास में बचे कितने, 6 रुपीज। क्योंकि बचा हुआ क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद द चिल्ड्रंस, बच्चों के पास में जो अमाउंट बचा है वो चाहिए आपको, तो खर्च किया है ना उसको कैलकुलेट करने के बजाय जो बचा है उसको कैलकुलेट करो। 60% उन्होंने, सेकंड वाले ने खर्च कर दिया, तो कितना 77.2 बच जाएगा उसके पास में, लेकिन वैल्यू पॉइंट्स में जाने लग गई ना, और पॉइंट्स में जाने वाली वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेशन में आसान नहीं होती। तो आप क्या करोगे, आप 100% ना मान के उसकी सैलरी को कितना मानोगे, आप ये मानोगे कि उसकी जो सैलरी है ना वो 1000 है, वो कितनी है, 1000 है उसकी टोटल सैलरी। अब क्या होगा देखो, अब ये 100 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा और ये 220 हो जाएगा। और अब 100 में से 40% अगर खर्च कर देता है पहला वाला बच्चा तो 60 रुपीज बचाएगा वो, सेकंड वाला बच्चा जो है वो 60% खर्च कर देता है तो 40% बचाएगा, तो 40% का मतलब 72 हो जाता है। और थर्ड वाला 25 खर्च कर देता है, 25 खर्च कर देता है, इसका मतलब बचाता कितना है, 75%। और 75% का मतलब ही क्या होता है, 3/4, तो 3/4 निकालो इसका, देखो 4 से आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, 55 टाइम्स हो जाएगा ये, और 55 इंटू 3 165 हो जाता है। तो ये तीसरे वाले बच्चे ने बचा लिए। अब एक और चीज देखो, 10%, 18% और 22%, टोटल कितना हो गया, 50% हो गया ना टोटल, इन तीनों का सम करोगे तो इस आदमी ने 50% सैलरी तो अपने बच्चों को दे दी, तो बची कितनी, 50%, वो उसके पास में थी। तो 1000 रुपए उसके टोटल थे सैलरी, उसमें से 500 यूनिट, या आप कह सकते हो कि 500, अगर इसको परसेंटेज में लेके चलना है तो इस तरीके से जा सकते हो, 500% उसके पास में अभी भी है, या आप इसको नंबर में रहने दो, परसेंटेज में मत ले जाओ, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अभी भी उसके पास में कितना बचा हुआ है, 500 अगर बच्चों को दे दिया तो 500 उसके पास में स्टिल उसके पास में रिमेनिंग है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे 500 तो उस आदमी के पास में बचा है और बच्चों के पास में ये बचा हुआ है, और इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना, 1015 रुपए। तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बच्चों को ऐड करो, आप बच्चों की जो पैसा बचा है उनके पास में उसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 60, 72 और 165, तो 60 प्लस 72 132 हो जाएगा ये, और इसको ऐड कर दोगे तो ये 297 देगा, और इस 500 में से अब 297 को आपको माइनस करना है, दोनों का डिफरेंस बोला है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ, एडिशन बोलता तो मैं यहाँ पे एडिशन कर देता, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1015 के बराबर आ जाएगी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 203 बचेगा, ये आपका 1015 है। और ये आपको देखो 5 टाइम्स 3 दिख रहा है ना, 3 को 5 लाना है तो 5 से करके देखो 15, और 5 से करोगे तो 1000 हो जाएगा। ये टोटल कितने बार चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 5 आ गई है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 1000 थी तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। क्लियर है, मेरे ख्याल से आप सभी ने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा अच्छे से। बिल्कुल सही बात है, 1000 मान के करोगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा, थोड़ा मिक्सचर एलिगेशन का लगेगा लेकिन परसेंटेज भी है इसमें, जल्दी से बनाइए। एंड अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बढ़िया विवेक कुमार जी, बहुत बढ़िया। चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिएगा कैसे करेंगे। इन 30 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज ओनली 20%। 30 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, मिल्क भी है और वाटर भी है, उसमें वाटर कितना है 20%, तो मिल्क कितना होगा 80% होगा, सिंपल है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड
एडेड इट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 60%। कितना पानी और मिलाऊं मैं कि ये जो परसेंटेज है इंक्रीज होकर 60 पे पहुंच जाए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो कैसे करेंगे। 30% का टोटल आपके पास में मिक्सचर है, 80% तो इसमें कितना मिल्क है तो कितना 24, और 20% इसमें वाटर है तो कितना हो जाएगा 6 लीटर। 24 मिल्क है और 6 आपका क्या है यहाँ पे वाटर है। अब आपको इस वाटर को 60% बनाना है, तो आपको ये बताना है कि कितना पानी और ऐड करना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, आपने इसमें क्या ऐड किया, आपने इसमें वाटर ऐड किया, आपने वाटर ऐड करना है। अगर पहले मिल्क 24 लीटर था तो मिल्क तो अभी भी 24 लीटर ही रहेगा, क्योंकि आपने मिल्क तो ऐड किया नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया है। तो अगर मिल्क जो है, देखो ये वाला मिल्क और ये मेरा क्या है वाटर, तो मिल्क मेरा कितना है 24 है, 24 लीटर। और ये जो 24 लीटर है ये 40% की वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि आपके पास में जो टोटल मिक्सचर होगा वो 100% होगा, और उस 100% में से 60 तो आपका वाटर हो जाएगा। 60% के लिए तो आपको क्या बोला गया है कि वाटर है, तो 40% ही तो रहेगा फिर मिल्क। ये आपको थोड़ा सा चीज को है ना खुद समझना था। मिल्क जो है वो कितना रहेगा फिर 40% रहेगा, तो ये जो 24 है ये 40% की वैल्यू हो जाएगी, और आपको फिर यहाँ से 100% की वैल्यू मिल जाएगी। तो इजीली निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 लीटर क्या है टोटल मिक्सचर है आपका। 30 लीटर पहले से था, अब मेरा इंक्रीज करने के बाद में 60 लीटर हो गया। कितना पानी इंक्रीज किया होगा मैंने 30 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 30 देखो जिसने भी आंसर किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलेगा, दो क्वेश्चन देखो मैं आपके लिए दे रहा हूं अब, एंड ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर देता हूं। If the numerator of a fraction is increased by 200% and the denominator is increased by 350%, the resultant fraction is 5 by 12. What was the original fraction? ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा, तो इस बार आपको कमेंट करके आपके होमवर्क का क्वेश्चन है ये बताना है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी वालों। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर मतलब कि ऊपर यानी कि जो अंश होता है, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे जो हर होता है, इस तरीके से लिखते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को इंक्रीज किया गया 200% से, नीचे वाली वैल्यू को इंक्रीज किया गया कितना 350% से, और आपका जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है जो भिन्न है वो कितना बन जाता है 5/12 बन जाता है। जब अंश को 200% बढ़ाया, हर को 350% बढ़ाया, तो आपका जो भिन्न है वो 5/12 बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल आपको भिन्न बताना है। ठीक है, इंग्लिश वाले यहां से रीड कर लेना, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट करके, और कंपलसरी है सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हिंदी वालों समझा देता हूं। रंजन अर्न्स 15% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लूजेस 10% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट। रंजन क्या करता है, एक इन्वेस्टमेंट से 15% जो है ना वो इन्वेस्टमेंट मतलब अर्न करता है। एक इन्वेस्टमेंट किया, वहां से 15% उसने अर्न किया, लेकिन एक दूसरा उसने एक और इन्वेस्टमेंट किया था, वहां पे 10% का लॉस हो जाता है। इफ द रेशियो ऑफ टू इन्वेस्टमेंट इज इतना, दोनों इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो अगर इतना है, देन फाइंड द कंबाइंड लॉस परसेंटेज। तो कंबाइंड लॉस परसेंटेज आपको बताना है कि उसको टोटल कितना परसेंट का लॉस हुआ होगा। ये आपके सामने ऑप्शन है, और इसका आंसर भी आपको होमवर्क में करना है। कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। इसकी जो हिंदी है वो मैं आपको अभी जो पीडीएफ भेजने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें मैं आपको यहाँ पे हिंदी ऐड करके दे दूंगा। एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी में पीडीएफ मैंने तैयार किया था आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने तैयार किए थे, तो इन दोनों के लिए हिंदी नहीं लिख पाया मैं। पीडीएफ जो मिलेगा उसमें मैं आपको हिंदी दे दूंगा, ठीक है। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी अपडेट्स वहां पे मिलेंगे। और ऑफर का भी आज लास्ट डेट है, ध्यान से समझना। वो जो कूपन कोड मैंने आपको दिया है ना ये वाला, इसको यूज करने का आज आखिरी दिन है, उसके बाद में फिर 800 रुपीज की प्राइस होने वाला है। 6 महीने की मेंबरशिप मिल जाएगी, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी के डाउट्स जो है वो मैंने मेरे ख्याल से देख लिए हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कीजिएगा, रात वाले सेशन के लिए मोटिवेशन मिलेगा मुझे। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट